जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी अड्डा हरदोई चैनल में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज ये बेसिक इंग्लिश की दूसरी क्लास है। टोटल 8 बेसिक क्लासेस होंगी, तो मैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो इससे आपको क्लासेस ढूंढने में आसानी रहेगी। आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। तो आपको सभी क्लासेस देखनी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपको नए तरीके से सिखाऊंगी, किताब से अलग, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए देखते हैं। हम पूरा जीवन 3 कालों में जीते हैं। वो 3 काल कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही 3 काल हैं जिनमें हम जीते हैं। इन तीनों काल में हम बोलने का प्रयास करते हैं। हर बात हम प्रेजेंट में बोलते हैं, पास्ट या फ्यूचर के बारे में। ये तीनों को बताने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ये टोटल 8 स्टेप हैं। तो पहले हम इन 8 स्टेप के बारे में बात करते हैं। अब 8 स्टेप में पहला है क्वालिटी। हम जब चर्चा करते हैं तो क्वालिटी पर चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको 8 को पहले थोड़ा थोड़ा समझा दूँ, फिर डिटेल से बताऊंगी। तो सबसे पहले है क्वालिटी। हम लोग अपनी लाइफ में क्वालिटी की बात करते हैं, और क्वालिटी का मतलब होता है विंग वर्ब। अब विंग वर्ब क्या होता है, डिटेल से अभी जस्ट पढ़ाऊंगी, एक एक करके पूरा समझाऊंगी। जैसे मैंने कहा यू आर आ स्टूडेंट। क्या कहा? यू आर आ स्टूडेंट। जैसा कि मैंने कहा सी इज ब्यूटीफुल, ही इज टीचर, यू आर हैंडसम। तो ये क्या है? क्वालिटी है। यू आर आ स्टूडेंट, यहाँ पर आर क्या है? विंग वर्ब है। अब इसके लिए आपको 6 बनाने होंगे। अब बताऊंगी, अभी जस्ट पहले इन सबको पहले देख लेते हैं। दूसरा है हैबिट। अब हैबिट क्या होता है? आदत। अब आदत दुनिया होता है एक्शन, यानी आप कोई भी कार्य करेंगे तो एक्शन होगा, और एक्शन का मतलब ही टेंस है। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी का मतलब होता है होना। होना भी 3 होता है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक्शन है। एक्शन का मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आज की क्लास, ये बेसिक एडवांस है। तो आपकी आदत क्या है? होगी कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो हमने बोला यू गो टू स्कूल डेली। तो बोलो एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? इसी को हैबिट कहते हैं। तो हैबिट ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में होता है। प्रेजेंट हो जाएगा यू गो टू स्कूल, पास्ट हो जाएगा यू वेंट गो टू स्कूल, फ्यूचर हो जाएगा यू विल गो टू स्कूल। तो क्या हो जाएगा? एक्शन, हैबिट। यानी हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो 8 ही टोटल स्टेप हैं। पहला है क्वालिटी, दूसरा है हैबिट, हैबिट का मतलब एक्शन। एक एक करके सिखाऊंगी। आगे आगे क्या है? तीसरा है कॉम्प्लेशन। कॉम्प्लेशन का मतलब होता है फिनिश्ड, जो एक्शन फिनिश्ड है। जैसे मैंने कहा यू हैव डन योर टास्क, तुमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। हम लोग रात दिन जो बोलते हैं यही 8 स्टेप बोलते हैं, नवा कुछ स्टेप होता ही नहीं है अंग्रेजी में। अब देखिए नया तरीका है, सीख गए तो तूफान ला देगा। अगला है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कल्पना करते हैं। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबी मिटा देता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बोलता। कुछ भी बोल सकते हो। यदि मैं चिड़िया होती तो उड़कर तुम्हारी जगह चली जाती, बोलते हो ना। तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो अगला है इम्फेटिक। इम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार। जैसे हमने कहा मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड। ये सब एक एक करके पढ़ाऊंगी 8 क्लास में। मैं आपको आठों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा दे रही हूँ। जब आगे की क्लासेस आएंगी तो एक एक करके आपको डिटेल से बताऊंगी। तो फिर क्या है? अगला है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। जो हम अधिकार दर्शाते हैं उसको हम पोजीशन कहते हैं। पोजीशन का मतलब होता है दिखाना। जैसे बोलते हैं यू डू योर वर्क। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आप इसको पढ़िए आराम से। योर यहाँ पर क्या है? योर पोजीशन है। अब आता है मॉडल्स। मॉडल्स में टोटल 10 होते हैं। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट। तो इस प्रकार किसी को सलाह देना है तो शुड का प्रयोग में आते हैं। पावर दिखाना हो तो कुड का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यू कैन डू दिस वर्क, तो ये क्या होगा? मॉडल्स हो गया। ऑब्जर्वेशन, अगला है ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बड़ा ही कॉन्सेप्टेड है। इसका मतलब है किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना। जैसे हमने कहा वो मुझे देखकर रोने लगता है, वो मुझे देखकर हंसने लगता है। तो हमने लगता है मतलब स्टार्ट करता है ही स्टार्ट लाफिंग, सी स्टार्ट क्राइंग, सी स्टार्ट बीपिंग। तो इस तरह से जो सेंटेंस है इन 8 को मैं डिटेल से बताऊंगी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्वालिटी, और मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगी हर दिन, ताकि आपको घर बैठे अंग्रेजी सिखा पाऊँ। तो अब बात करते हैं क्वालिटी। पहला क्वालिटी का क्लास रहेगा, और आगे डिटेल। क्वालिटी का मतलब हुआ कि डिटेल से हम बात करें। इसमें विंग वर्ब का प्रयोग, यानी क्वालिटी जो हम स्पीकिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, कभी भी हम ग्रामर को पढ़ते हैं तो क्वालिटी का प्रयोग करते हैं, और क्वालिटी में हम विंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। विंग वर्ब का प्रयोग
का मतलब होता है हर चीज़ में क्वालिटी देखना। जैसे वह एक स्टूडेंट है तो मैं एक टीचर हूँ, ये क्या है, ये क्वालिटी है। और इसमें केवल आपको 3 चीज़ें देखना है, पूरी लाइफ में 3 चीज़ों पर टिकी हुई है। कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये थोड़ी सी अलग कॉम्प्लिकेटेड क्लास लगेगी क्योंकि ये अलग तरीका है आपको समझाने का। तो अगर एक बार आप समझ गए तो कभी भूलेंगे नहीं। तो प्रेजेंट की क्वालिटी, पास्ट की क्वालिटी और फ्यूचर की क्वालिटी, ये क्वालिटी की बात की जा रही है। ये बेस है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। अंग्रेजी 2 चीज़ों पर टिकी होती है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट, और वही फैक्ट और कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रही हूँ, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। बात करते हैं प्रेजेंट में क्वालिटी की, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। यहाँ ज़रूरत पड़े तो आर्टिकल लगा सकते हैं, अगर नहीं आर्टिकल की ज़रूरत है तो नहीं लगाएंगे। चूँकि अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। अब ये क्वालिटी को शो करेगा। जैसे हमने कहा स्टूडेंट, जैसे हमने लिया सालू इज द ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये मैंने पॉजिटिव लिया, इसको चाहे तो नेगेटिव बना सकते हैं, सालू इज नॉट ब्यूटीफुल गर्ल। तो इंट्रोगेटिव की बात करती हूँ, इज सालू आ ब्यूटीफुल गर्ल। यहीं पर आप कर सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हमने कहा इजंट सालू आ ब्यूटीफुल गर्ल। अब हमने 4 लिया, पहले 4 सीखना है। तो पहला सेंटेंस है सालू इज द ब्यूटीफुल गर्ल। इन चारों को मान लेना है क्वेश्चन। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। लेकिन जब आप बोलते हैं तो इसे क्वेश्चन के अंदाज में आपको बोलना है, जिससे आपको अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। आप घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं। जैसे हमने बोला सालू इज द ब्यूटीफुल गर्ल, तो जवाब आया यस सालू इज द ब्यूटीफुल गर्ल। तो जब क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो उसका आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। सालू इज द ब्यूटीफुल गर्ल, यस सालू इज द ब्यूटीफुल गर्ल। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सालू इज द ब्यूटीफुल गर्ल या सालू इज द ब्यूटीफुल गर्ल। तो सालू इज द ब्यूटीफुल गर्ल या सालू इज द ब्यूटीफुल गर्ल। तो सालू अगर निगेटिव बोले तो सालू इज नॉट ब्यूटीफुल गर्ल, नो सालू इज नॉट ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगला इंट्रोगेटिव है इज सालू अ ब्यूटीफुल गर्ल, सालू इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। आप सब्जेक्ट की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं, सुरेश, मुकेश, कुछ भी। जैसे सुरेश इज आ गुड बॉय, तो सुरेश इज आ नॉट गुड बॉय, ये निगेटिव हो गया। तो इज सुरेश गुड बॉय, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों बोलना है। तो इजंट सुरेश गुड बॉय। तो हम लोग बोलते हैं, जैसे हमने बोला यू आर अ स्टूडेंट, और निगेटिव बोलेंगे यू आर नॉट ए स्टूडेंट, आर यू नॉट ए स्टूडेंट, आरंट ए स्टूडेंट। तो आपको क्वालिटी है, ये आपको क्वालिटी के बारे में समझना होगा। और इससे क्वालिटी, जैसे हमने बोला यू आर मेट, अब यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाना है। आर्टिकल तब लगेगा जब ज़रूरत होगी। अभी पूरा वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा। एडजेक्टिव क्या होगा, तो आर्टिकल नहीं आएगा। नाउन क्या होगा, तो नाउन में आर्टिकल आएगा। जैसे हमने एक सेंटेंस कहा यू आर मेट, यू आर नॉट मेट। तो क्वालिटी में हमने प्रेजेंट की बात की, अब क्वालिटी में हम पास्ट की बात करेंगे। हम पास्ट के बारे में बात करेंगे, यानी क्वालिटी पास्ट के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बाजवर प्लस नाउन एडजेक्टिव। यहाँ ज़रूरत पड़े तो आर्टिकल लगाना, अगर नहीं ज़रूरत पड़े तो नहीं लगाना। अब इसके भी 4 बोलो सेंटेंस। जैसे हमने लिया यू, सब्जेक्ट लिया यू, ही, सी, सालू, दे। अब आपको बोलना है, अभी पास्ट की बात चल रही है, तो यू वर आ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के थे। यू वर नॉट आ गुड बॉय। तो इन सबको आपको पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी नाउन फिर या एडजेक्टिव। तो उसी तरह से सब्जेक्ट यहाँ पर भी डाल दीजिए, जैसे ही, सी, दे, यू, ललिता डाल दिया, नाम कुछ भी डाल सकते हैं। अब देखिए ही, अब आगे क्या है, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे मैंने लिया ही विल बी आ गुड टीचर, ही विल बी आ गुड स्टूडेंट। तो इन सबको 6 सेंटेंसेस में बनाना है। जैसे आई शैल बी आ गुड टीचर, आई शैल नॉट बी आ गुड टीचर।